ये देश का चुनाव होने जा रहा है। ये लोकल पार्टियों का चुनाव नहीं होने जा रहा है। आज देश के दो नेता हैं, एक धुरी का नाम मोदी है और दूसरे धुरी का नाम राहुल गांधी है। सब पर चल रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विनाश। ये चीज है, ये भारत का संविधान ही भारत का विनाश है। ये संविधान भी बदलने लायक है। लीजिए, भारतीय जनता पार्टी न तो बेरोजगारी पे, न शिक्षा पे, न हॉस्पिटल पे, ये सब किसी पे एक भी डिबेट नहीं हुआ होगा। खाली बस हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान। किसानों की आय दूनी हो रही है, तब उसमें भी चिल्ला रहे हो आप। क्यों? अगर दाल महंगी हो गई, क्या बुरा हो गया? दाल महंगी हो, किसानों को लाभ हुआ? जनता को खुद जागना चाहिए, खुद उसका विरोध करना चाहिए। आपका कहना है कि जनता अभी रो नहीं रही है? नहीं रो रही है, अभी वो मौज कर रही है। जनता खूब समझ रही है, जनता मजबूर हो गई है। बच्चों को पढ़ा करके बच्चे उनके बर्बाद हो गए, नौकरी नहीं मिली। जितने भी कर्मचारी हैं, 90% कर्मचारी कामचोर हैं। अगर वो निजीकरण कर रहा है, ठीक कर रहा है, या तो सब सुधर जाओ, या तो सब लोग सुधर जाइए। अधिकारी जितने हैं सब भ्रष्ट हैं। सही बात कर देना चाहता हूँ, योगी और मोदी को छोड़ करके 90% मंत्री भी भ्रष्ट हैं। 2024 का जो लोकसभा चुनाव है अभी अगले साल है। इससे पहले दो चुनाव 2014, 2019 का बड़े बहुमत से बीजेपी सरकार में आई थी। तो ये जो अगला जो चुनाव होने वाला है, इसमें क्या संभावनाएं देखते हैं बीजेपी के लिए और महागठबंधन के लिए? देखिए, महागठबंधन के लिए तो हमको एक चौपाई याद आती है कि भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन तबक नटारा। तो उसी हिसाब से महागठबंधन हो रहा है कि धनुष को तोड़ो, लेकिन तोड़ने के बाद राजा कौन बनेगा, फिर युद्ध होगा। उसी हिसाब से ये महागठबंधन बन रहा है मोदी को हटाने के लिए। तो मोदी रूपी धनुष कोई उठा नहीं पाएगा, ये टरने वाले नहीं है। अभी 20 साल भाजपा को यही रहना है। अब भाजपा को अनेक प्रकार के अच्छाई के साथ वही बात बोल रहे हैं जो कभी अमित शाह ने बोला था कि अगले 50 सालों तक कोई इस कुर्सी पर बैठने वाला नहीं है। अखिलेश यादव के लिए कहा था। वो दिखाई दे रहा है। वो परेशान वही है जो भ्रष्ट है, जो चोर है, जो मिशन कोई चला रहे हैं मोदी के खिलाफ, वही परेशान है। वजह क्या मानते हैं इसकी? वजह क्या मानते हैं? मैं कर्मचारी नेता हूँ, बता रहा हूँ। मेरे यहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं, 90% कर्मचारी कामचोर हैं। अगर वो निजीकरण कर रहा है, ठीक कर रहा है, या तो सब सुधर जाओ, या तो सब लोग सुधर जाइए। अधिकारी जितने हैं सब भ्रष्ट हैं। सही बात है, अधिकारी सब भ्रष्ट हैं। आप निजीकरण की बात कर रहे हैं। हाँ, आप निजीकरण की बात कर रहे हैं, लेकिन जो आउटसोर्सिंग की जो वैकेंसीज आती हैं, खासकर यूपी में, उनको 8,000, 9,000, 10,000, 12,000 इतनी सैलरी मिलती है। वहीं सरकारी जो कर्मचारी हैं उनको उससे दुगना तिगुना सैलरी मिलती है। ये गलत है, ये गलत है। ये किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, इसका भी मैं विरोध करता हूँ। ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब लोग कहते हैं कि बच्चा जब तक रोता नहीं है तब तक वो दूध माँ भी नहीं पिलाती है, तो अगर ऐसी स्थिति है तो जनता को खुद जागना चाहिए, खुद उसका विरोध करना चाहिए। आपका कहना है कि जनता अभी रो नहीं रही है? नहीं रो रही है, अभी वो मौज कर रही है। अभी बहुत, अगर रोती तो सड़क पे आ जाती, अगर सड़क पे आ जाती तब तक। जनता अभी रो नहीं रही है। अभी क्या सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं है कि इससे पहले, समस्याएं पैदा होने से पहले उसका निवारण हो जाए? हाँ, सरकार की जिम्मेदारी है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, योगी और मोदी को छोड़ करके 90% मंत्री भी भ्रष्ट हैं। 90% मंत्री इनके भ्रष्ट हैं, योगी मोदी को छोड़कर। अब दो लोग चला रहे हैं मिशन अपना, अब देखिए कब तक चलता है। लेकिन 90% भ्रष्ट हैं तो उसे पूरी सरकार ही भ्रष्ट कही जाएगी। मान लिया जाएगा। ऐसा बात नहीं, भ्रष्टाचार तो नहीं दूर हो रहा है, लेकिन जो बड़े रैंक आदमी है, बड़े रैंक के अधिकारी हैं, उनकी फट रही है। इस समय जैसे मोदी चल रहा है, इस समय जितनी जांच करा रहा है। 2024 के बाद 2024 में क्या होने की संभावना लग रही है? मोदी की सरकार बनेगी, 100% मोदी की सरकार बनेगी और सबसे ज्यादा सीट आएगी। ये महागठबंधन वही सब जुड़ा स्वप्न है, ये सब देखते रहे का नाम से। क्या लगता है अभी आपको? भैया जी, 2024 में सरकार परिवर्तन हो रहा है। मोदी जी हार रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हार रही है। आप खुद ही देख सकते हैं कितनी गरीबी हो गई है, कितनी गैस सिलेंडर महंगा हो गया, आटा महंगा हो गया, चावल। गरीब आदमी को क्या चाहिए? महंगाई कब से चल रही है? मतलब बीजेपी सरकार पिछले 2019 में भी तो महंगाई बढ़ी ही थी सर। 2000 देखिए, 9 साल इनकी सरकार हो गई। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई है तब तक महंगाई बढ़ी है। ये आप नोट कर लीजिए, कहीं लिखा भी होगा। 2019 में तो उससे भी ज़्यादा, 2014 से ज़्यादा बहुमत मिला था इनको। जी, नहीं महंगाई मिली है। महंगाई इसलिए एक बार सोचा गया था, चलो ठीक है, राम मंदिर लेके कि हिंदू और मुस्लिम करके एक सब चुनाव लड़े, ठीक है, वो मुद्दा अलग हो गया था। लेकिन इस बार सरकार हमारे देश की
140-45 करोड़ जनसंख्या वो सरकार के परिवर्तन करना चाह रही है। आप देख रहे होंगे अभी वहाँ पे असम, वहाँ क्या नाम है असम को जो मणिपुर आप देख ही रहेंगे क्या असर हो रहा। हमारे देश के प्रधानमंत्री घूमने जा रहे हैं, यहाँ हमारा देश जल रहा है बेचारे का। अभी गोरखपुर में एक छोटा सा हमारा, चलो स्मार्ट सिटी की जगह छोड़ो, एक स्मार्ट विलेज नहीं पर हमारे 100-150 आदमी यहाँ मर गए सर। देखे होंगे गर्मी से बेचारे, अगर भूखे से मरे हो चलो, एक गर्मी से मरे। क्या हमारी सरकार है बताइए सर? किस सरकार में नहीं होता? क्या हमारी सरकार नहीं, किस सरकार में नहीं हुआ है? यही प्रधानमंत्री, एक मिनट भाई साहब रुको, पहले रुको। आपने कहा तो मैंने, हमें बता कांग्रेस की बात, ये कांग्रेस की बात कर रहा है। यही मौन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह महंगाई के बारे में कहा था, पेड़ में पैसे नहीं मिलते हैं, जो है हिला देंगे पैसे आ जाएंगे, महंगाई दूर हो जाएगी। मेरे बस की नहीं है महंगाई दूर करना। ये मनमोहन सिंह के वर्ड हैं, ये टीवी पे बराबर देखा गया है। यही मनमोहन सिंह जीडीपी के, इसीलिए जब यही मनमोहन सिंह जीएसटी लागू कर रहे थे तो यही भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध कर रही थी नहीं कर रही थी? बोलो नहीं कर रहे थी नहीं, वो गलत तरीके से प्रयोग कर रहे थे। ये लाए तो सही तरीके से जीएसटी लाए हैं, ये सबको दायरे में ला दिए हैं। और वो किसी चुनिंदे लोगों को ला रहे हैं। सबको ला दिया। जो भारतीय जनता पार्टी में चल जाए उसके लिए ईडी नहीं है, वो गंगा नहा लिया। जो भारतीय जनता पार्टी में नहीं आए वो तो चोर है, भ्रष्टाचार हो, सब कुछ यही चाह रहे हैं ना। यही है ना। एक मिनट हमसे बात करो। अगर आप भ्रष्ट नहीं हो, ईडी करे जांच, चाहे सीबीसीआईडी करे, चाहे राय आकर के जांच करे, जब आप सही हो तो आप काहे घबरा रहे हो? इसका मतलब आप भ्रष्ट हो, जो कि ईडी और राय से सर सब पे जांच होना चाहिए, एक बराबर जांच होना चाहिए, एक बराबर जांच होना चाहिए ना। आप भी जो भारतीय जनता पार्टी में उसकी एक सेकंड सर एक भी आप पत्रकारिता करते हैं मानवर जी, एक भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायक मंत्री के किसी का जांच हुआ तो बताइए? वो सब ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन मेरा ये कहना है, मेरा जो प्रश्न है, ये मूल प्रश्न ये है कि जो 2024 की आप बात कर रहे हैं, 2024 में महागठबंधन की वजह से आप कह रहे हैं कि सरकार महागठबंधन की बन सकती है, लेकिन जो अभी की जो राजनीतिक जो भी गतिविधियां हैं, चाहे वो केजरीवाल को लेकर है, आज ही की जो बात है कि कल जो पटना में मीटिंग होने वाली है, गठबंधन की, तो उन्होंने सवाल उठा दिए हैं कि अगर कांग्रेस हमारा साथ नहीं देती है केंद्र के अध्यादेश का विरोध करने के लिए, तो हम जो है इस मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। या इसका मतलब यही हुआ कि महागठबंधन में शामिल नहीं होंगे। तो कैसे महागठबंधन आगे बढ़ पाएगा? ये महागठबंधन है, ठगबंधन है। सर देखिए, हमारे देश के, ठीक है, हमारे देश में चाहे राहुल भाई हो, चाहे हमारे बड़े भाई अखिलेश जी हो, चाहे तेजस्वी जी हो, हम लोग इस बार सरकार परिवर्तन, हमारे देश की जनसंख्या परिवर्तन करना चाह रही है, जनता चाह रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के में इतना महंगाई हो गया है कि आप खुद देख सकते हैं सर। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत अच्छी है, लेकिन बट एक कारण वो इतनी महंगाई है। जब तक महंगाई नहीं होगी वोट कौन देता है सर? गरीब मजदूर बेसहारे प्रवासी भाई लोग वोट देते हैं सर। वो किस लिए कि 2 रोटी अपने बच्चों को पाल। सर 8,000 रुपये में बताइए आप क्या कर सकते हैं मानवर जी? 100 रुपया पेट्रोल हो गया है, 1400-1500 रुपये का सिलेंडर हो गया, 40 रुपये किलो का आटा हो गया है सर, दाल 100 रुपये किलो हो गई है। पहले तो कम से कम सस्ता था, तेल सरसों का तेल सर 150 रुपये। जो एक तरफ आप कहोगे किसानों की आय दूनी नहीं हो रही है, अगर किसानों की आय दूनी हो रही है तब उसको भी चिल्ला रहे हो आप क्यों? अगर दाल महंगी हो गई है क्या बुरा हो गया? दाल महंगी हो तो किसानों को लाभ हुआ? अगर दाल महंगी हुई तो किसानों को लाभ हुआ? गेहूँ महंगा हुआ? जरूरी नहीं है, देखिए कोई जरूरी नहीं है। बाकी तो जो है मिल ही रहा है। जो सर ये सब सिर्फ जबरदस्ती बात करते हैं बस। जो फैक्ट बात, कभी भी एक भी डिबेट उठा के देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी न तो बेरोजगारी पे, न शिक्षा पे, न हॉस्पिटल पे, ये सब किसी पे एक भी डिबेट नहीं हुआ होगा, खाली बस हिंदुस्तान पाकिस्तान। अगले चुनाव में जो देखिए जनता है, और जनता किसी की नहीं है, जनता सबकी है, किसी की नहीं है, और जनता जिसको चाहेगी वही जीतेगा। महंगाई अलग हो गई, बेरोजगारी अलग हो गई, लोगों को पढ़ लिख के कितने लोग बर्बाद हो गए, नौकरी नहीं मिली। पढ़ाई इसलिए नहीं करते हैं, समय 9 साल का बीत गया, नौकरी बहुत कम लोगों को मिली है। लोक सेवा आयोग से जो लोग आए वो आए, स्टेट गवर्नमेंट से नौकरी नहीं मिली। हकीकत में बात है, सरकार किसी को, हम उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इतने कार्यकाल में गवर्नमेंट ने लोगों को नौकरी नहीं दिया।
संविदा की क्या मानते हैं, अगर उसको लगता है कि खतरा है सरकार आगामी जो सरकार होगी उसको फिर से रिपीट करने में अगर खतरा है तो सरकार ऐसा क्यों नहीं करती, रोजगार क्यों नहीं देती है? उस पर हम नहीं टिप्पणी करेंगे। सरकार को सोचना चाहिए कि हर विभागों में, सारे विभागों, इतनी जगहें खाली पड़ी हुई हैं। एक टेबल का एक बाबू जो है 3-3 टेबल देख रहा है, वो कैसे काम कर पाएगा? एक ही टेबल उसके लिए भारी है। ऑलरेडी 3-3 टेबल खाली पड़े हुए हैं, तो सरकार को चाहिए ना कि वहाँ पे पोस्ट करें, लोगों को रोजगार दे। यहाँ हम नेतागिरी की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। लोगों को नौकरी बहुत कम मिल रही है, मिली ही नहीं इनकी सरकार में। लेकिन क्या जनता इस चीज़ को समझ रही है? जनता खूब समझ रही है, जनता मजबूर हो गई है। बच्चों को पढ़ा करके बच्चे उनके बर्बाद हो गए, नौकरी नहीं मिली। कोई गठबंधन नहीं होने वाला है। अगर गठबंधन नहीं होगा हाँ। तो यहाँ कैसे सीटें कैसे निकालेगी कांग्रेस? अच्छा ये बताइए कि बीजेपी सीट कैसे निकालेगी? बीजेपी ने पिछली बार भी सीट निकाला था यहाँ से। कांग्रेस नहीं निकाली थी। कितनी सीटें निकाली? एक सीट निकाली थी ना। तो जब जो एक सीट वो भी गठबंधन था। पूरा हिंदुस्तान में बीजेपी 2 सीट निकालती थी, आज पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी 300 सीट निकाली है। इसके परिप्रेक्ष्य में आपके पास जवाब क्या है? लेकिन जो यहाँ की लोकल पार्टियां हैं, कौन लोकल पार्टी? लोकल पार्टियां सपा बसपा, ये ये सब देश का चुनाव होने जा रहा है, ये लोकल पार्टियों का चुनाव नहीं होने जा रहा है। आज देश के 2 नेता हैं, एक धुरी का नाम मोदी है और दूसरे धुरी का नाम राहुल गांधी है, और दोनों के बीच जंग होगा और उसमें कांग्रेस विजय होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद। मेरे पास आइए। ये मुंगेरी लाल के सपने हैं, ये टोटल मुंगेरी लाल के सपने हैं कि राहुल गांधी में प्रधानमंत्री नेतृत्व आ रहा है, कि प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेगा। टोटल मुंगेरी लाल के सपने। दूर दूर तक राहुल गांधी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, न कोई विकल्प है मोदी का। आएंगे मोदी आएंगे, सबसे ज़्यादा सीट लेके आएंगे, बम्पर सीट से आएंगे। बीजेपी आएगी, बीजेपी का कोई विकल्प नहीं है। परेशान वही लोग हैं, जैसे अभी ये सब है मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। राहुल आ रहे हैं, जो आलू को सोना बनाने वाले हैं, उन राहुल में प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री बनाने की ख्वाब देख रहे हैं। ये उन्होंने तो भारत जोड़ो यात्रा इतनी बड़ी की है, तो कहीं ना कहीं वो काम नहीं करेगा 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए? भैया भारत टूटा कहाँ था? भारत कहीं टूटा नजर आया अब तक? कहाँ टूटने का मतलब यही है कि जो देश भारत तोड़ने का काम कर रहे नहीं, थे। जो देश के अंदर हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, आरोप लगाते हैं। क्या मुस्लिम का विरोधी है क्या भाजपा मुसलमानों का विरोधी नहीं है, वो अन्याय का विरोधी है। चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, योगी बाबा का बुलडोजर का मुसलमानों को चलता है, सब पे चल रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विनाश। जो जैसा करेगा उसका फल दे रहा है बाबा। सबका विनाश होगा। जो गलत करेगा उसका विनाश होगा, जो गलत करेगा उसका विनाश होगा, जो सही करेगा उसका विकास होगा। क्या गलत है? जनता कहीं न कहीं कुछ निर्दोष लोगों के ऊपर भी बुलडोजर चला है। कहीं नहीं चला है, कोई प्रवासी निर्दोष आदमी। कानपुर में क्या हुआ है? कोई निर्दोष नहीं, सरकारी जमीन हड़पे था, उस पर हटाया गया, उसको क्या बुरा हुआ? लेकिन वो भी तो तरीका गलत था। क्यों तरीका गलत था? क्यों तरीका गलत था? नोटिस दिया गया, डायरेक्ट चढ़ा दिया गया। नोटिस दिया गया था, नोटिस चस्पा की गई थी। ऐसा तो नहीं है कि आप जला दोगे, आग लगा दोगे, ऐसा तो नहीं आप भैया आपको नोटिस दी गई, आप घर खाली क्यों नहीं खाली कर दिए? जमीन खाली कर देना चाहिए। अगर आप जमीन नहीं खाली करो तो आप पर टाइट हो रहा है, ठीक है, अच्छी चीज़ है। ये भारत का संविधान ही भारत का विनाश है। ये संविधान भी बदलने लायक है, समझ रहे हैं? ये संविधान भी